क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? राइट इन चैट बॉक्स। क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? वॉइस आ रही है प्रॉपर? परफेक्ट। चलिए, आज की क्लास में हम लोग रिपीट करने वाले, जो कि मैंने आपको पहले जो वीडियो सेंड कर रखा था उसी के बारे में। आज जो है हम लोग एक बिजनेस ईमेल क्या होता है, कैसे उसे क्रिएट कर रहे होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एंड फिर एट द लास्ट ऑफ द क्लास में हम लोग बताऊंगा कि कैसे लाइक कि आप मेल चिम पर अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। ओके। जब न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों को मैं कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। ओके। चलते हैं क्लास के ऊपर। सबसे पहले बिजनेस अकाउंट। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि आप लोगों को होस्टिंग कहाँ से मिली हुई है? फास्ट कमेट से या फिर होस्टिंगर से? राइट इन चैट बॉक्स। होस्टिंग कहाँ से मिली दी गई आपको? कहाँ से मिली आपको होस्टिंग? होस्टिंगर होस्टिंगर होस्टिंगर। और सभी लोग बताएं। होस्टिंगर होस्टिंगर। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ पे होस्टिंगर से ही दिया गया है। ओके। बट मैं आपको अभी दोनों तरीके बताने वाला हूँ, कैसे आप होस्टिंगर से भी एंड कैसे आप फास्ट कमेट, दोनों जगह से आप कैसे कर सकते हैं। ओके। होस्टिंगर एंड फास्ट कमेट। वैसे तो हर जगह सेम ही होता है, बट थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर होता है, तो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। ओके। चलिए, पहले मैं आपको होस्टिंगर से ही बता देता हूँ कि कैसे आप होस्टिंगर से आप बिजनेस ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ होस्टिंगर को। ओके, मैंने अभी होस्टिंगर लॉग इन कर लिया। एंड कोई भी एक डोमेन में लेकर उस पे बिजनेस ईमेल क्रिएट करता हूँ। ओके। सबसे पहले तो मैं डोमेन में देखता हूँ डोमेन है कौन सा। चलिए, हमारा डोमेन कौन सा है? ब्लॉगर स्ट्रीम डॉट इन। ओके। राइट, ये हमारी लाइक की डोमेन है। तो मैं इस पर ही एक बिजनेस जो ईमेल होते हैं वो मैं बनाऊंगा अभी। ओके। ब्लॉगर स्ट्रीम डॉट इन। चलते हैं, अभी ईमेल क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा? देखिए यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आके देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऊपर में ही डैशबोर्ड दिखते हैं। होम, वेबसाइट, ये सब ऊपर में दिखते रहते हैं, कभी कभी आपको साइड बार में दिखते हैं। ओके। तो ऐसा मतलब कि ऐसे घबराना नहीं कि सर मेरे ऊपर दिख रहे हैं, मेरे साइड बार में दिख रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आपको साइड बार में ही दिख रहे हैं, साइड बार में ईमेल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपने सेटअप नहीं किया हो तो यहाँ पे देखो, जैसे सेटअप फ्री ईमेल सर्विस, ये दिख रहा है, सेटअप फ्री ईमेल सर्विस। तो आपको बस यहीं पे क्लिक करना होता है, सेटअप पे। अगर आपने पहले सेटअप नहीं कर रखा है तो सेटअप पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करें, आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस डोमेन के लिए आपको बनाने हैं, कौन से डोमेन के लिए आपको लाइक कि वो ईमेल चाहिए। मैं डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ब्लॉगर स्ट्रीम डॉट इन। चलिए, मैं कोई सब डोमेन ही ले लेता हूँ। चलिए, मैं अनिल डॉट ब्लॉगर स्ट्रीम डॉट इन को ले लेता हूँ। एंड इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, एक सब डोमेन के ऊपर एक बिजनेस ईमेल मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सब डोमेन है। कन्फर्म पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कन्फर्म पर, ये हमारे बिजनेस ईमेल बनकर तैयार हो चुके हैं। देखो, अब यहाँ पहले करना क्या होता है कि आपको एक प्लान सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके। यहाँ पर आपको प्लान सिलेक्ट करना पड़ता है। एक तो फ्री वाला प्लान है, जो कि होस्टिंगर से हमने होस्टिंग परचेस की है, उसमें हम लोग को ये होस्टिंगर हमें फ्री प्लान देता है। क्या फ्री में भी, फ्री में आप 1 GB स्टोरेज पर अकाउंट, हर एक अकाउंट पे 1 GB स्टोरेज आपको मिल जाता है। फॉरवर्डिंग रूल, ईमेल एलाइसिस, बहुत सारी चीज़ आपको मिलती है। डी के आई एम डी मार्क, ये सब ईमेल मार्केटिंग में हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे इन सब को सेटअप करना होता है। ओके। चलिए, तो आपको ये होस्टिंगर का जो फ्री अकाउंट दिख रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान है। लाइक कि अगर आपको और भी हाई लाइक हाई स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप ये सारे प्लान को विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ये फ्री प्लान के ऊपर मूव करते हैं। होस्टिंगर फ्री, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। ओके। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पूछा जाएगा कि आपको किस ईमेल, कौन सा ईमेल बनाना है। ओके। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोर्ट करके, सपोर्ट @ अगर आप यहाँ पे सपोर्ट एंटर करते हैं,
सपोर्ट अगर आप यहाँ पे एंटर करें तो आपका ईमेल जो होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, support@anil.bloggerstream.in। ओके, आपका जो ईमेल होगा इस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ले लेता हूँ मेल। ओके, mail@anil.bloggerstream.in, इस तरह का हमारा ईमेल आईडी बन रहा होगा। ओके, जो भी बिजनेस ईमेल होगा। इसके लिए आप एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर ले। ओके, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। चलिए, पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने। ध्यान रखिए, पासवर्ड में आपका एक नंबर, वन सिंबल होना चाहिए, लोअर केस, अपर केस, ये सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, एंड इसके बाद क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ओके, क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारा जो ईमेल होगा किस तरफ से बन रहा होगा, मेल एट द रेट। देखिए, हमारा जो ईमेल होगा किस तरह का बन रहा होगा। ये पूछा जा रहा है कि आपको किसी ऐप में इसे कॉन्फ़िगर करना है, मोबाइल से आपको रन करना है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी ऐप से कनेक्ट करना है, डिवाइस से कनेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। ओके, चलिए, हमारा यहाँ पे ईमेल तैयार हो चुका है। जो कि हमारा ईमेल क्या होगा, ये देखो आप, mail@anil.bloggerstream.in, ये हमारा ईमेल है, बिजनेस ईमेल। अब इसी बिजनेस ईमेल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मेलचिम पर अकाउंट बनाएंगे। ये सब क्लियर हो गया। कैसे यहाँ पे ईमेल बनाना है, राइट इन चैट बॉक्स। क्या बिजनेस ईमेल बनाना सब क्लियर हो गया। ऐसे ये वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास में बताई गई है, बट मैंने फिर भी अब यहाँ पे बता दिया। क्या सभी लोग क्लियर हो गए। परफेक्ट। चलिए, तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप फास्ट कमेंट से भी कैसे बना सकते हैं। फास्ट मिनट से किन्होंने परचेस किया होगा, ब्लू होस्ट से किया होगा, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है होस्टिंग प्रोवाइडर, आपने अगर वहां से भी किया होगा तो आप कैसे वहां से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, फास्ट कमेंट मैंने लॉगिन कर रखा है। ये देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड आपको फास्ट कमेंट देखने को मिलता है। मान लेते हैं अगर आप किसी फ्यूचर में किसी क्लाइंट के लिए वर्क करें, एंड क्लाइंट का अपने जो फास्ट कमेंट से होस्टिंग है उनके लिए बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे भी किसी का ब्लू होस्ट पे हो सकता है। तो फास्टमिट एंड ब्लू होस्ट, ये दोनों लाइक सिमिलर है, दोनों सी पैनल यूज करते हैं। होस्टिंगर का जो होता है अपना एच पैनल होता है, बट ये फास्टमिट एंड जो ब्लू होस्ट होते हैं वो सी पैनल यूज करते हैं, जहाँ पे सारी चीजों को माइनस किया जाता है। तो चलिए, वे फास्टमिट के जो सी पैनल हो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। फास्टमिट सी पैनल यहाँ पर, एक्सेस सी पैनल। जस्ट वेट, मैं एक बार लॉगिन कर लूँ एंड फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए, हमारा सी पैनल आप देख पा रहे हैं, सी पैनल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे अब करना क्या है, नीचे आपको देखिए बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। फाइल मैनेजर का मिल जाता है, PHP माई एडमिन, डोमेन्स वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल अकाउंट पे क्लिक कीजिए। देखिए, पहले से यहाँ पे काफी सारे ईमेल बन के तैयार है, बहुत सारे ईमेल बने हुए हैं। मैं कुछ को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। ओके, जैसे कि पहले से मैंने एक मेल एट द रेट बना कर रखा है, मैं इसे पहले डिलीट करता हूँ एंड फिर आपको मैं न्यू क्रिएट करके बताता हूँ कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे न्यू क्रिएट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको डोमेन पूछा है किस डोमेन के लिए आपको बनाना है। तो जो भी डोमेन है आपका वो सिलेक्ट कर लिया आप। वेब आर्टिकल डॉट इन है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूजर ने आपको जिस भी, जैसे कि यहाँ पे कैसे मैंने दिया था मेल करके, तो आप यहाँ भी जो भी आपको बनाने आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। मेल एट द रेट, अभी हमारा जो ईमेल होगा वो किस तरह का बनना होगा, मेल एट द रेट वेब आर्टिकल डॉट इन, ये हमारी ईमेल बन रही होगी। ओके, नीचे आपको पासवर्ड एंटर करने होते हैं, मैं एक पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप स्टोरेज वगैरह अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। मैं इसे अनलिमिटेड कर देता हूँ। ओके, एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारा जो बिजनेस ईमेल है, जो कि अभी मैंने मेल एट द रेट वेब आर्टिकल डॉट इन करके बनाया है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, तो दो तरीके मैंने आपको बताए जिससे कि आप बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। अच्छा, इनको अगर चेक करना है, आपको ओपन करके देखना है कि इस पे कोई मेल आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं तो कहाँ से दिखेगा, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो।
जैसे कि सी होस्टिंगर में कैसे करना है, आप एक बार मैं वापस आता हूँ होम पेज पे। देखिए, ये होम पेज पे मैं आ गया। यहाँ से आपको करना क्या होता है, वैसे तो आपको सारे के सारे ईमेल यहाँ पे दिख जाते हैं, और यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आइए, ईमेल्स पे आ जाइए, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे @anil.bloggerstream.in, जो कि मैंने बना रखा है पहले से। तो आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। ओके, मैनेज पे क्लिक करें तो आपका डोमेन यहाँ पे देखो आ चुका है। ये आपके डोमेन दिख रहा है, mail@anil। तो यहाँ से आपको होस्टिंगर वेब मेल दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, होस्टिंगर वेब मेल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे वेब मेल ओपन हो जाएंगे। जैसे इनबॉक्स में देखो आप कितने सारे यहाँ पे, एक अभी जस्ट क्रिएट किया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे पहला मेल आया हुआ है। ड्राफ्ट वगैरह आप किसी को सेंड करना है ईमेल, तो यहाँ से आप ड्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, सेंड करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ड्राफ्ट जो होंगे वो सारे यहाँ दिख रहे होंगे, सेंड के लिए यहाँ पे क्लिक करके कंपोज यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं। ओके, चलिए, टास्क किसी को डिलीट किया होगा तो ये सारे आपको यहाँ से दिखेंगे, जंक फाइल यहाँ से दिख रहे होंगे। कंपोज करने के लिए आप यहाँ देखें, कंपोज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप कंपोज पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालकर ये सब करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये होस्टिंगर से आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे आप ईमेल को ओपन कर सकते हैं। करना क्या है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आपको आना है यहाँ पर ईमेल्स वाले सेक्शन में। ईमेल वाले सेक्शन में देखोगे तो आपका यहाँ पे डोमेन दिख रहा है कि कौन से डोमेन पे आपने बना रखा है। जैसे कि मैंने अभी anil.bloggerstream.in पे बनाया। इससे मैं मैनेज करता हूँ, मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी ईमेल्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ईमेल अकाउंट्स। तो अभी सिंगल ईमेल है, एक ही ईमेल है, इसलिए एक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक एरो का साइन दिख रहा होगा, जिसपे आप क्लिक करके वेब मेल को लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी लोग। फास्ट कमिट भी सिंपल होता है। अगर आपको, जैसे सिंपल आपको करना क्या, फास्ट कमिट के होम पेज पे आता हूँ मैं, सी पैन में, ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे जितने ईमेल्स होंगे सब आपको दिख जाएंगे। ओके, तो मैंने अभी मेल @ करके बनाया। यहाँ पे चेक ईमेल पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन करके, आप यहाँ पर भी वेब ईमेल को ओपन कर सकते हैं, वेब मेल को। ओके, चलिए ये तो हो गया। एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, अगर आपको बार बार होस्टिंगर लॉगिन नहीं करना है तो एक इसके ऑल्टरनेटिव है। कैसे हम लोग वर्डप्रेस को ओपन करते हैं /wp एडमिन लगाकर, वहाँ पे होस्टिंगर की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, बार बार होस्टिंगर में लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे सिंपल आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल को भी लॉगिन कर सकते हो। कितने लोग को आता है ऐसे ईमेल लॉगिन करना, बिना होस्टिंग अकाउंट ओपन किए ईमेल, कितने लोग को आता है ओपन करना, मुझे बताया चैट बॉक्स में। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको आता है बिना होस्टिंग अकाउंट को ओपन किए अपने ईमेल को ओपन करना। आता है तो राइट इन चैट बॉक्स एक बार बता दे। यस, /webmail। ग्रेट। चलिए, सिंपल तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको। जस्ट न्यू टैब ओपन करें। यहाँ पे जिस भी ईमेल, जो भी आपने ईमेल क्रिएट कर रखा है, वो आपको ईमेल यहाँ पे एंटर करना होता है। जो भी आपने ईमेल क्रिएट कर रखा है, जैसे कि मैंने अभी क्या क्रिएट किया है, mail@anil.bloggerstream.in। राइट, यही है क्या, या मैं इसे फिर से कॉपी कर लूँ ताकि गलत ना हो। चलिए, तो जो भी ईमेल आपका यहाँ पे होगा, मैंने अभी मेल करके बनाया है। अगर आप सपोर्ट से बनाते तो आपको यहाँ पे सपोर्ट लिखना पड़ता है, support@। ओके, मैंने मेल से बनाया तो मैं मेल लिखता था, mail@anil.bloggerstream.in। ओके, ये डोमेन टाइप करना है, आपने ईमेल जो बनाया है। फिर इसके लास्ट में आपको क्या करना है, सफिक्स में आपको /webmail। ओके, वेब मेल टाइप करना है। जैसे कि हम लोग वर्डप्रेस ओपन के लिए WP एडमिन टाइप करते हैं, वैसे यहाँ पे /webmail टाइप करना है। सभी लोग नोट डाउन कर ले, एक बार एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे वेब मेल ओपन होगा। जस्ट मिनट, आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, आई थिंक ये मैंने मेल से बनाया ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे ओपन हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे ईमेल को बनाएंगे मेल को छोड़कर, क्योंकि मेल यहाँ पे वो सिस्टम जैसा ले रहा है, वो समझ नहीं पा रहा गूगल कि मैंने मेल से बना रखा है। ओके, तो कोई नहीं, अगर आप मेल करके बनाते हैं तो आप यहीं से लॉग इन कर लेना। मैं फिर से कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। चलिए, इससे करने यहाँ पे नहीं, एक और तरीका है, जैसे कि आप ऐसा करो, mail
होस्टिंगर, ये आपको सेम ही सर्च करना, mail.hostinger.com। ओके, आप ऐसा टाइप करो, mail.hostinger डॉट सॉरी hostinger.in, ऐसा आप लॉगिन करो। चलिए मैं एक न्यू ईमेल क्रिएट करके बता देता हूँ कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल से बनाया ना मैंने, इसलिए थोड़ा सा ये गूगल कंफ्यूज हो गया है, नहीं ले रहा है। मैं दूसरा एक ईमेल एड्रेस से बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए इसके लिए मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट ईमेल नेम में यहाँ पे देता हूँ सपोर्ट। ओके, बस आपको दिखाने के लिए मैं एक न्यू बना रहा हूँ। एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं, क्रिएट। चलिए अभी मैंने सपोर्ट के नाम से बना रखा है, सपोर्ट एट द रेट, ये देखो ना, सपोर्ट एट द रेट अनिल डॉट ब्लॉगर। आपको ये कॉपी करना है, गूगल पे आ जाइए, यहाँ अपने पेस्ट की स्लैश वेब मेल। ओके, थोड़ा सा बैंक की प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो होस्टिंगर का लाइक अगर वैसे ना हो, वेब मेल से ऐसे एक्चुअली हो जाता है, बट अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे टाइप करें mail.hostinger.com। आई थिंक मैंने पहली बार डॉट इन लगाया था, इसी कारण नहीं हो रहा था, तो डॉट कॉम ही लगा दें। जैसे आप डॉट कॉम लगाएं पे आपको यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम जो आपका होगा वो आपके वही होंगे जो कि आपने एंटर करा था, तो मैंने सपोर्ट से बनाया था, सपोर्ट। एंड पासवर्ड जो होंगे वो आप यहाँ पे एंटर कर दो, जो कि आपने क्रिएट करते समय दिया था। चलिए अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। मैंने अभी सपोर्ट से लिया है, तो सपोर्ट वाले ईमेल जो होंगे वो अभी लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल गूगल पे आइए, यहाँ पे टाइप कीजिए mail.hostinger.com। ओके, जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा बस। ओके, यहाँ पे लॉगिन करना होता है। चलिए खैर इन सारी चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अभी अकाउंट क्रिएशन की तरफ, कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मेल सिम के लिए। ओके, मैं इन सबको कट कर दे रहा हूँ। हम लोग ने ईमेल क्रिएट कर लिया, अब ईमेल क्रिएट करने के बाद हमें करना क्या होगा, अब हमें सिंपल यहाँ पे करना क्या है, मेल सिम को ओपन करना है। गूगल पे जाइए, मेल सिम। मैंने आपको बता रखा था कि मेल सिम पर ही हम अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, एंड ये आपको फ्री में भी 1000 ईमेल सेंड करने का ऑप्शन देता है। देखो, जैसे आप मेल सिम पे आओगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा, साइन अप का ऑप्शन देगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो, पहली बार लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। पहले से अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक करके आप उसे कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट। चलिए मैं क्या करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखिए मैंने साइन अप पे क्लिक किया, इसके लाइक कुछ कुछ प्लान्स भी हैं। ओके, कि अगर आपके पास 500 कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 575 रुपये लग रहे होते हैं एक साल का। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, मैंने बताया था ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कम प्राइस में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे खासे सर्विस मिलते हैं। 500 कॉन्टैक्ट से आपके पास 500 ईमेल भेजने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे 575 रुपये लग रहे होते हैं, जिसमें कि आप 6000 ईमेल सेंड कर सकते हैं। 500 कॉन्टैक्ट का मतलब है कि 500 लोगों को। पता है कभी कभी आप रिपीट मोड में सेंड करते हैं एक ही ईमेल को, एक ही पर्सन को आप 2-3 बार सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे 500 कॉन्टेक्ट को, 500 लोगों को आप 6000 बार ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, टोटल 6000 ईमेल पर मंथ आप सेंड कर सकते हैं। मतलब कितना हुआ ये, आई थिंक ये 12, एक पर्सन को आप 12 बार ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक पर्सन को 12 टाइम्स आप ईमेल सेंड कर सकते हैं पर मंथ। चलिए और ही प्लान है, जैसे ये 500 वाला प्लान भी है, और आप थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 1500 वाला,
एंड जितने आपके कॉन्टेक्ट्स है आप उससे, जैसे आपके पास 50,000 कॉन्टेक्ट्स है, 50,000 के आपको 11,000 लग रहे होते हैं, 11,500 एक साल का। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्ट्स पे कि आपके पास कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल लॉगिन करता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करें तो आपको पूछा जाएगा कि क्रिएट एन अकाउंट। अगर पहले से लॉगिन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बिजनेस ईमेल पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस ईमेल कौन से हैं। ओके, तो बिजनेस ईमेल हमने अभी क्या बनाया है, mail@anil anil.bloggerstream.com.in। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारे बिजनेस ईमेल आ चुके हैं। यूजर नेम आपके ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा, सेम ही यूजर नेम अपने आप से क्रिएट कर लेता है, आपको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ओके, बट मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पासवर्ड एंटर करना है। ओके, एक बढ़िया से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर लें। ओके, जो भी आपको यहाँ पे एंटर करने होती है आप एंटर कर लें। चलिए पासवर्ड एंटर हो चुका है, टिक कर ले इसे, साइन अप पे क्लिक कीजिए। आपका एक न्यू अकाउंट बन जाएगा mail@anil.bloggerstream.in के नाम से। ओके, इस बिजनेस ईमेल से आपका एक न्यू अकाउंट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वो ईमेल को ओपन करना है, हमारे जो मेल एट डेट वाले जो ईमेल है इसे ओपन करने के लिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे वेब मेल पे। एंड यहाँ पे एक ईमेल आया होगा जिससे कि मुझे ओपन करके देखना है। चलिए, अभी तो देखिए यहाँ पे एक्टिवेट योर ईमेल स्ट्रीम अकाउंट का ऑप्शन आ गया, ईमेल एक आ चुका है। मैं यहाँ से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट अकाउंट। तो जैसे आप एक उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये डैशबोर्ड हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने से पहले आप कुछ बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। तो ये तो आप अपना दे सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है। यहाँ बिजनेस नेम जो भी है आपका वो आप दे दे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए बस जिनमें दे रहा हूँ। फोन नंबर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, वैसे ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ से कुछ ऑप्शन ये वगैरह पूछाएंगे कि एड्रेस क्या है आपका, तो मैं एड्रेस एक फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने फिल कर लिया। और कोई दूसरा एड्रेस भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, वैसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। आप यहाँ पे मैं पटना एंटर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ों को आप फिल कर ले एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। चलिए फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू सेल योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कैसे सेल करते हैं। ओके, तो आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट से सेल करते हैं, कोई फिजिकल लोकेशन है, कोई ऑफलाइन स्टोर है, कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे यहाँ पे करते हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस से आप कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं, कैसे करते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इन समय से कुछ कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लें। अदर यहाँ पे आप वी आर नॉट करेंटली सेलिंग, हम लोग अभी सेल नहीं कर रहे, आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे व्हाट इज योर टॉप गोल विथ मेलसिम, मेलसिम के साथ आप क्या करना चाहते हैं। तो सेल्स को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं ताकि लोग उससे हेल्पफुल मिल सके, हेल्पफुल हो, एंटरटेनिंग हो। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, स्किप पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में सेटअप कर सकते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपके बिजनेस का। तो आप सेलेक्ट कर ले, ईमेल टेम्पलेट हो गया, एडवांस रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन, एसएमएस मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ और भी सिलेक्ट करना है जैसे कि सीआरएम हो गया, एबी टेस्टिंग, कंटेंट सेगमेंटेशन हो गया। ओके, फॉर्म्स बना, लैंडिंग पेज के लिए आप वर्क कर रहे हो तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। ओके,
तो मैं ऑटोमेशन सेट सेलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ अभी। चलिए, अभी यहाँ पे हमें वेबसाइट ऑटोमेटिकली फेच करेगा, एंड यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ओके, यहाँ से क्या करेगा, वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। anil@anil.bloggerstream.in। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे इसे अनटिक करके, इसे ध्यान रखिए कि इसे आपको टिक नहीं करना है। तो आप चाहे तो कोई अदर दूसरा आपके पास बिजनेस है दूसरा कोई लाइक की वेबसाइट हो तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ऐसा करता हूँ इसे, नेक्स्ट। या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। चलिए, सो कन्फर्म इंडस्ट्री, अगर आप किसी इन सब इनमें से कोई इंडस्ट्री में है तो आप सिलेक्ट कर लें, या फिर अभी नन ऑफ दिस अप्लाई। चलिए, कॉन्टेक्ट रेंज कितने आप यहाँ सेलेक्ट हो कि आपके पास कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 50,000 1 लाख ले लेता हूँ। नेक्स्ट। चलिए, अभी यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लान प्लान आपको सिलेक्ट करना है। मैंने पहले बता रखा है कि ईमेल मार्केटिंग में आप ऐसा सोच के चलो पहले से ही, ये माइंडसेट बना के चलो कि आपके यहाँ पे पैसे लगेंगे। ओके, ये पहले से आप सोच लो कि यार ईमेल मार्केटिंग आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहे तो फ्री वाले प्लान से भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आप देखो तो फ्री वाले प्लान भी है, 0 रुपीज़ पर मंथ है। इसेंशियल वाले प्लान भी है। ओके, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड भी है, एंड यहाँ पे प्रीमियम भी है। ओके, तो फ्री वाले भी है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन फ्री वाले से आप पूरे मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही सेल कर सकते हो, सेंड कर सकते हो ईमेल। ओके, तो अगर आप छोटे बिजनेस में हो, आपको बस छोटे बहुत बहुत कम ईमेल सेंड करने पड़ते हैं, तो आप ये वाले ले सकते हैं, कंटिन्यू फ्री। या फिर अगर आप बड़े बिजनेस के लिए हैं तो आपको प्रो वाले प्लान पे जाना पड़ता है। चलिए, मैं अभी फ्री वाले प्लान को ही सेटअप करता हूँ, कंटिन्यू फ्री। अभी हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है, हमारे पूरे अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है अभी। यहाँ पे होम हो गया, कैंपेन हो गया, ऑटोमेशंस वगैरह सारी चीज़ें, कैंपेन कैसे सेट करते हो, ऑल कैंपेन्स में आपको दिख जाता है ये सारी चीज़ें। एनालिटिक्स वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ऑडियंस मिल जाते हैं, कितने ऑडियंस आपके पास, कौन कौन से सेगमेंट वाइज, मैंने बताया था ये सेगमेंट कैसे करना है। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, एडवांस एनालिटिक आपको यहाँ पे मिलते हैं कि कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने ओपन नहीं किया, ये सब आपको मिल जाते हैं। ओके, वेबसाइट वगैरह हो गए, इंटीग्रेट करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, वेबसाइट को कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि अभी आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लें। पहले तो बिजनेस ईमेल क्रिएट करें, एंड फिर अकाउंट क्रिएट कर लें। ये दो आपके पास टास्क रहेगा, रहने वाला है। एंड आई होप ये क्लासेज आपको समझ में आई होगी कैसे कैसे ईमेल क्रिएट करना होगा। अगर क्लियर हो गया यहाँ तक तो एक बार चैट बॉक्स बता दें। अगर आप लोग क्लियर हो गया राइट इन चैट बॉक्स। जो टास्क मैंने दिया आप लोग कंप्लीट कर लेंगे क्या? परफेक्ट। बहुत इजी प्रोसेस है ईमेल क्रिएट करने का एंड अकाउंट सेटअप करने का। एंड इसके बाद का भी प्रोसेस बहुत सिंपल ही है। ओके, ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप करते हो। एग्रेसिव लेवल पे करना है तो बहुत ज़्यादा लाइक कि मेल सिम से बेहतर कुछ नहीं है। ओके, चलिए परफेक्ट। सो हमारी क्लास यहीं पे अभी ख़त्म होगी, अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग।